सुधीर जी करीब 68 साल के बुजुर्ग पार्क की बेंच में साथ बैठे सजन से पूछा। नए लगते हैं, कभी पहले देखा नहीं आपको इस इलाके में। जी वैसे तो सच कहूँ तो बहुत पुराना हूँ इस शहर के लिए, लेकिन परिंदा काफ़ी सालों बाद घोंसले में वापस आया है। बस ये ही समझ लीजिए, घर लौट आए बस यही काफ़ी है। पूरा दिन कहीं भी बिता लिया जाए लेकिन नींद तो अपने घर के ही बिस्तर पे आती है। क्यों महाशय, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल, 16 आने सच कहा आपने। वैसे मेरी पैदाइशी तो इसी शहर की है, लेकिन फौज में नौकरी थी तो हर 3 साल में तबादला होता गया और पूरा भारत भ्रमण का मौका मिला। या ये कहें कहीं का नहीं रहा, बस बंजारों जैसी ज़िंदगी जी ली। वो एक ही गली में रहना या अपने लंगोटिया यारों को साथ बड़े होते देखने का अवसर नहीं मिल पाया। और सेवानिवृत्त होने के बाद अभी 2 महीने पहले ही वापस आया हूँ। ये भी सही है भाई, कहीं का मुंह नहीं रहा आपको। वैसे आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम सलील है। आपका नाम ही ऐसा है, आपको कहाँ कोई बांध सकता है? सुधीर जी ने कहा। नदी की धारा को भी कोई रोक सका है? सलील, सही कहा आपने, लेकिन है एक जो बांध बनकर आई मेरे जीवन में और सलील को रोक लिया। सलील ने हंसते हुए कहा, मेरी श्रीमती आराधना, उनकी कड़ी साधना ने जीवन में बांध का कार्य किया है। आप बताइए, आपके जीवन में कौन है? जी मैं आज़ाद हूँ, सुधीर जी ने हंसते हुए कहा। मतलब समझ लीजिए कुंवारा हूँ। सलील, अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैडम इंतज़ार कर रही होंगी। बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। ये सामने वाला पीला मकान मेरा ही है, सुधीर जी ने कहा। कल समय रहा तो अपने मैडम से आज्ञा लेकर आइएगा, तो घर ले चलूँगा आपको। सलील हंसते हुए विदा लेता है। जी बिल्कुल, दूसरे दिन स्वागत है मेरे गरीब खाने में, सुधीर जी ने कहा। क्या बात कर रहे हैं, अमीर तो सिर्फ दिल का होनी चाहिए। ये कंक्रीट में क्या रखा है? वैसे आपकी ही तरह आपका घर भी बड़ा दिलचस्प है, कुछ तो खास है। रहते तो आप अकेले हैं, लेकिन घर का एक एक कोना एक कहानी कह रहा है। हर जगह यादों की झरोकों से लगे हैं। ये शतरंज की अधूरी बाजी क्यों है? यहाँ ये पूरी क्यों नहीं की आपने? क्या अकेले ही खेल रहे थे? बस मैंने यादों को संजोने की कोशिश की है, जिससे अकेलापन न लगे घर में, सुधीर जी ने कहा। ये शतरंज की बाजी कई सालों से ऐसे ही इंतजार कर रही है। जिसके साथ छोड़ा था शायद वो फिर मिल जाए तो बाजी पूरी हो जाए। सलील, वैसे हमारी मैडम का बड़ा शौक है शतरंज का, और उनका कोई मुकाबला नहीं। हमने तो सीखने की भी कोशिश की, लेकिन ये खेल हमारे समझ के परे हैं। आपको बुरा ना लगे तो किसी दिन उनके साथ खेलिए, उन्हें अच्छा लगेगा। बड़े शौक से खेलती हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है उनका, कभी भी आ जाइए घर पर उनको लेकर, सुधीर जी ने कहा। मैंने भी कई सालों से नहीं खेला शतरंज। कुछ समय तक सुधीर और सलील का मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद सलील आराधना को लेकर सुधीर जी के घर पहुंचता है। सलील फोन पर बात करने के लिए घर से बाहर जाता है और आराधना चुपचाप सुधीर जी के सामने बैठी है। तब सुधीर जी ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, सोचा नहीं था एक नाम के इतने कम लोग होते हैं दुनिया में। क्या कहूँ, आज सच में लग रहा है दुनिया गोल है, आराधना जी ने कहा। सलील, अरे आप लोग बैठे क्यों हैं? हो जाए एक एक बाजी। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आइए पहले ये अधूरी बाजी पूरी कर लीजिए, जो 30 साल पहले आप अधूरी छोड़कर चली गई थी। आज भी वहीं रुका है खेल, और शतरंज की बिसात भी वैसे ही बिछी है। क्यों, आपने शतरंज की अधूरी बिसात को वैसे ही रखा है क्या? आराधना जी ने कहा। किसी और के साथ पूरी कर लेते बाजी। तुम्हारे सिवा कोई और आया ही नहीं जीवन में जिसके साथ ये बाजी पूरी करता।
वैसे सलील जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, सलील बहुत अच्छे हैं। अपने वादे के पक्के तो हैं, धोखा तो नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो क्या मैंने धोखा दिया था तुम्हें? उस दिन शतरंज की बाजी खेलते समय तुमने मुझे बताया था मेरे लिए रिश्ता आया है शादी का, और मैंने तो बस यही कहा था मुझे समय चाहिए। और तुमने शतरंज की अधूरी बाजी की तरह मेरी बात भी अधूरी सुनी और चली गई। क्या सुनने के लिए रुकती? छोड़ो ना, अब ये सारी बातों का क्या मतलब। सही कह रही हो, आगे चाल चलो, अब तुम्हारी बारी है। वैसे इन खिचड़ी वालों में भी अच्छी लगती हो। आराधना हंसते हुए, ये लो सह और मात। मुझे तो आज भी तुमसे हारना अच्छा लगता है, सुधीर जी ने कहा। अरे बाजी पूरी हो गई, हरा दिया ना हमारी मैडम ने आपको। कहा था ना, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है हमारी धर्मपत्नी। जी सही कहा आपने, इनके आगे हमारी सारी चाल फेल हो गई। इतना कहकर सुधीर जी वहां से चले जाते हैं, अपनी पिछली जिंदगी की यादों में खोए हुए। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।